नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश से। यूपी चुनाव से पहले अखिलेश यादव के लिए बड़ा झटका लगा है। अखिलेश यादव के करीबियों के ऊपर आयकर विभाग ने छापेमारी की है। ये छापेमारी सवेरे 7 बजे से ही जारी है। इसी बीच समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हल्ला मचाने का प्रयास किया। कार्यवाही को रोकने के लिए भी कोशिश की गई, पर इसी बीच भारी संख्या में पुलिस की तैनाती की गई है। इसी बीच आपको बता दें कि आयकर विभाग की जो छापेमारी की जा रही है ये लखनऊ, आगरा, मैनपुरी और मऊ में की गई है। यानी कि समाजवादी पार्टी के फाइनेंसर और प्रवक्ताओं के ऊपर अब छापेमारी आयकर विभाग की अब रेड पड़ी है और ये रेड उत्तर प्रदेश में लगातार जारी है। यूपी चुनाव से पहले अब अखिलेश यादव की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं और आज अखिलेश यादव की इस छापेमारी को लेकर बौखलाहट भी सामने आई है। आपको बता दें कि जहां आयकर विभाग अपना काम कर रहा है, नेताओं के ऊपर छापेमारी की गई है, जांच चल रही है, किसी को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा। तो इसी बीच अखिलेश यादव का कहना है कि अब आयकर विभाग भी आ गया चुनाव लड़ने के लिए और अब ईडी और सीबीआई जैसी एजेंसी भी निकलकर सामने आएंगी। बीजेपी जो है वो आने वाले चुनावों को लेकर डरी हुई है और इसीलिए हमारे ऊपर कार्रवाई की जा रही है। आपको बता दें कि जहां अखिलेश यादव के कई नेताओं के ऊपर अभी तक कई भ्रष्टाचार के आरोप लग चुके हैं, चाहे फिर वो आजम खान हो या फिर इन्हीं की तरह तमाम और नेता हो जो आज जेल के पीछे चक्की पीस रहे हैं। और जब भी कार्यवाही आयकर विभाग की तरफ से या फिर किसी भी एजेंसी की तरफ से की जाती है, समाजवादी पार्टी का और अखिलेश यादव का रूप इसी तरीके से देखने के लिए मिलता है। पर आज अगर हम आयकर विभाग की छापेमारी के बारे में बात करें तो ये छापेमारी सवेरे 7 बजे से जारी है और अभी भी एजेंसियां जांच कर रही हैं। नेताओं को बाहर निकाल के खड़ा कर दिया है उनके और पुलिस भी वहां पर भारी मात्रा में तैनात है। और इसी बीच समाजवादी पार्टी के नेताओं का कहना है कि हम तो जनता के लिए काम कर रहे हैं, हमारे ऊपर बदले की कार्यवाही की जा रही है। आपको बता दें कि ये जो कार्यवाही सवेरे से शुरू की गई है आयकर विभाग की तरफ से, अगर कोई इनपुट मिला है और उसके आधार पर जांच हो रही है और नेताओं ने अगर कोई गलत काम नहीं किया है तो फिर इस तरीके से बौखलाना और डर क्यों निकलकर सामने आ रहा है। आयकर विभाग की जो छापेमारी है ये उत्तर प्रदेश की 4 जगहों पर की गई है, जहां मऊ से लेकर कानपुर में कई नेताओं के नाम निकलकर सामने आ रहे हैं। तो फाइनेंसर यानी कि आरसीएल ग्रुप के जो मालिक हैं मनोज यादव, इनके घर पर भी छापेमारी की गई है। फाइनेंस लगातार जो समाजवादी पार्टी के लिए करते हैं और उसको लेकर आज अखिलेश यादव बीजेपी के ऊपर और एजेंसियों के ऊपर भी ताना बाना कस रहे हैं। तो ये बात साफ होती है कि आगे चलकर अब अखिलेश यादव की मुश्किलें भी बढ़ने वाली हैं। तो इसी कड़ी में जहां एक तरफ अखिलेश यादव का बौखलाना निकलकर सामने आया है तो वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया का कहना है कि हमारे ऊपर द्वेष की कार्यवाही की जा रही है, हमारे नेताओं के ऊपर द्वेष की कार्यवाही की जा रही है क्योंकि यूपी में चुनाव आने वाले हैं। आपको बता दें कि इससे पहले भी समाजवादी पार्टी के कई नेताओं के ऊपर करप्शन से लेकर कई बड़े आरोप निकल चुके हैं और आईटी की रेड में वो खुलासे भी हुए हैं कि करोड़ों की संपत्ति किस तरीके से जब्त करी हुई थी समाजवादी पार्टी के नेताओं ने। पर अगर आज चुनाव आ रहे हैं तो अखिलेश यादव का कहना है कि ये सब चुनाव के लिए किया जा रहा है, पर कहीं पर भी ये बात नहीं सामने आने देते कि किस तरीके से समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं वो भ्रष्टाचार कर रहे थे। अगर इन्हीं के पुराने नेताओं की बात करें, क्योंकि समाजवादी पार्टी की जो सरकार है वो उत्तर प्रदेश में काफी समय तक रही है। अगर एक तरफ मायावती की सरकार भी 2007 से 2012 तक रही तो उससे पहले भी समाजवादी पार्टी की सरकार थी और 2012 से 2017 के बीच में भी अखिलेश यादव की सरकार उत्तर प्रदेश में रही है। और इसी बीच गोमती रिवर फ्रंट से लेकर तमाम ऐसे घोटाले समाजवादी पार्टी के निकलकर सामने आए जिसको लेकर अभी कार्यवाही जारी है। इसी बीच अगर अखिलेश यादव अपने आप को बचाने के लिए या अपने नेताओं के ऊपर हो रही कार्यवाही को लेकर टिप्पणी कर रहे हैं तो इसी बीच ये भी खबरें निकल कर आ रही हैं कि अखिलेश यादव अपने आप को बचाने का प्रयास कर रहे हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश में जहां वो अपने चाचा से लेकर अलग अलग दलों के साथ गठबंधन कर उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार बनाने का सपना देख रहे हैं, तो इसी बीच इनके नेताओं के द्वारा किए गए भ्रष्टाचार निकलकर सामने आ रहे हैं। और इसी बीच गोमती रिवर फ्रंट का जो 1600 करोड़ से भी ऊपर का घोटाला था और अखिलेश यादव की तरफ से कैसे चुनाव से पहले ही उसका उद्घाटन कर दिया गया था, काम पूरी तरीके से नहीं हुआ था, उसमें भी सीबीआई की जांच अभी तक चल रही है। और उस जांच को लेकर भी जब योगी आदित्यनाथ की सरकार 2017 में बनी थी तब भी इसको लेकर कार्यवाही बिठाई गई थी और तब से ही सीबीआई की जांच चल रही है। उस वक्त पे भी अखिलेश यादव का कहना था कि ये द्वेष की भावना से हमारे ऊपर सीबीआई की जांच को बिठाया जा रहा है, पर उसके बाद भी सच्चाई क्या निकल कर आई आज वो देश जानता है, उत्तर प्रदेश की जनता भी जानती है
कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश के विकास करने के नाम पर समाजवादी पार्टी की तरफ से घोटाला किया गया था। अगर तमाम और नेताओं की बात करें, रामपुर के सांसद आजम खान की बात करें तो आजम खान ने किस तरीके से लोगों की जमीनों पर कब्जा कर उनकी जमीनों को हड़पा और कितने घोटाले निकलकर सामने आए, चाहे फिर वो जौहर यूनिवर्सिटी हो या फिर तमाम और ऐसे कार्य, लोगों की भैंसों तक की ऐसे तरीके से चीजें चोरी के नाम तक अखिलेश यादव की पार्टी के नेताओं पर लगे। और आज अगर इन चीजों को लेकर कार्रवाई की जाती है तो ये कहा जा रहा है अखिलेश यादव की तरफ से कि यूपी में चुनाव आने वाले हैं, इसीलिए ये कार्रवाई की जा रही है। आज अगर 4 नेताओं के ऊपर, फाइनेंसर्स के ऊपर कार्रवाई की जा रही है, ईडी अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उनके घर में जांच पड़ताल कर रहा है, तो इसमें इतनी बड़ी दिक्कत क्यों है और क्यों आखिरकार अखिलेश यादव बौखला रहे हैं? क्योंकि अगर ये कड़ी जुड़ती अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के हाथ कुछ लगता है तो अखिलेश यादव का नाम भी इसमें सामने आ सकता है। क्योंकि जो फाइनेंसर जो है, जो ज्यादातर लोग हैं वो फाइनेंसर हैं जो कि पैसा देते हैं समाजवादी पार्टी के लिए, और अगर आगे चलकर नाम आता है तो अखिलेश यादव की मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ सकती हैं। इसी बीच अगर बात करें अखिलेश यादव के किसी भी नेता के ऊपर जब कार्रवाई की जाती है तो कभी वो ये कहते हैं कि ये द्वेष की भावना से हमारे ऊपर कार्रवाई की जा रही है, और अगर कोई मुस्लिम, जैसे कि आप ज्यादातर जानते हैं कि समाजवादी पार्टी में जो नेता हैं वो ज्यादातर या मुस्लिम है या यादव है, और अगर उनके ऊपर कार्रवाई की जाती है तो अखिलेश यादव ये कहते हैं कि वो मुसलमान है, इसीलिए उनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है। और इसी तरीके की चीजें देखने के लिए मिली हमें आजम खान की गिरफ्तारी को लेकर। आज अगर आजम खान सीतापुर की जेल में बंद हैं और उनको लेकर भी लगातार विपक्ष और अखिलेश यादव यही बात कहते हैं कि आजम खान मुसलमान है, इसीलिए उन्हें फंसाया जा रहा है। पर आज जो जिन फाइनेंसर्स के ऊपर आज रेड डाली गई है, ताबड़तोड़ रेड आज आयकर डिपार्टमेंट उत्तर प्रदेश में कर रहा है, तो उसके बीच अखिलेश यादव बार-बार पर बौखला रहे हैं और इसी को लेकर एक के बाद एक समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता सामने आकर अपने आप को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। बार-बार पर 2022 के चुनावों का जिक्र किया जा रहा है, क्योंकि जहां उत्तर प्रदेश में लगातार काम योगी आदित्यनाथ ने कर दिखाया है, आज अखिलेश यादव के पास कुछ काम नहीं है जनता के बीच गिनवाने के लिए, तो वो विजय रथ रैली निकाल रहे हैं पूरे उत्तर प्रदेश में। और इसी को लेकर वो ये कहते हैं कि साइकिल की जो रेस है वो रुकने वाली नहीं है, हमारा विजय रथ जो है वो उत्तर प्रदेश के चुनावों में हमें इलेक्शन जरूर जितवाएगा। और इसी बीच जब अखिलेश यादव से कामों को लेकर पूछा जाता है तो अखिलेश यादव ये कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में देश के प्रधानमंत्री और योगी आदित्यनाथ की तरफ से जो लोकार्पण किए जा रहे हैं वो अखिलेश यादव की पार्टी के द्वारा रखी गई उनकी शिला थी, यानी कि अखिलेश यादव की सरकार में वो प्रोजेक्ट शुरू हुए थे और आज उनको सिर्फ पूरा करके फीता काटने का काम आज बीजेपी सरकार कर रही है। यानी कि अगर कोई टॉपिक नहीं है तो बीजेपी के ऊपर द्वेष का नाम लगा दीजिए कि बदले की भावना से योगी आदित्यनाथ की सरकार हमारे ऊपर कार्रवाई कर रही है। और ये पहली बार नहीं है कि अखिलेश यादव का बौखलाना सामने आया है। अखिलेश यादव ने इस बात को लेकर भी लोगों को गुमराह करने का प्रयास किया। आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में लगातार योगी आदित्यनाथ का एक ही बयान होता है कि हम किसी के साथ गलत नहीं होने देंगे, और जिन माफियाओं ने और जिन भी लोगों ने भ्रष्टाचार किया है उनके ऊपर कार्रवाई होगी और बुलडोजर नहीं रुकेगा। तो इसी बीच अखिलेश यादव ने उस बयान के भी अलग ही मायने निकालकर जनता को गुमराह करने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ युवाओं को डराने का प्रयास करते हैं, बुलडोजर दिखाकर ये विकास रोकने का काम है। यानी कि जहां बुलडोजर सिर्फ अतीक अहमद जैसे या फिर मुख्तार अंसारी जैसे माफियाओं के ऊपर चलाया जा रहा है। और इसी बीच योगी आदित्यनाथ की तरफ से यह भी कहा गया था कि जितने भी माफियाओं ने गरीबों की जमीन को हड़पा है उसी जमीन पर आज गरीबों के लिए घर बनाए जाएंगे। तो अखिलेश यादव उन्हीं बातों को तोड़ मरोड़ कर अपनी सत्ता में काबिज होने के लिए उस बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश करने का प्रयास करते हैं। और आज अगर अखिलेश यादव के नेताओं के घोटाले भी निकलकर सामने आ रहे हैं, अगर उनकी जांच चल रही है, तो अखिलेश यादव को ये डर है कि कहीं ये जांच उन तक ना पहुंच जाए, क्योंकि कई ऐसे बड़े नेता हैं जिनके ऊपर अभी तक लगातार केस चल रहे हैं समाजवादी पार्टी के, और ऐसे नेता हैं जो काफी साल से समाजवादी पार्टी में हैं जिनके संबंध भी माफियाओं से हैं। तो अखिलेश यादव की सच्चाई जो है वो भी देश के सामने आ चुकी है, और जो बौखलाना है इसके पीछे का भी यही बड़ा कारण है, क्योंकि बुलडोजर के बयान को लेकर तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं अखिलेश यादव। तो इसका सबसे बड़ा कारण यही है क्योंकि अभी तक मायावती की पार्टी में पलने वाले मुख्तार अंसारी को कोई और अपनी पार्टी में टिकट दे रहा है, तो वही मुख्तार अंसारी के भाई को टिकट दे चुके हैं समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव। यानी कि सबीकतुल्ला खान को भी कुर्सी के लिए नवाजा गया है इनकी तरफ से कि चुनाव आकर लड़िए। अगर गैंगस्टरों को कुर्सी की बात दी जा
जा रही है, जगह दी जा रही है समाजवादी पार्टी में, तो आप समझ सकते हैं कि आज इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की जो रेड पड़ी है उसको लेकर इतना ज्यादा क्यों बौखला रहे हैं अखिलेश यादव। और शायद अब चुनाव से पहले और चुनाव के बाद भी अगर अखिलेश यादव की मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ने वाली हैं, और ऐसा भी हो सकता है कि शायद जेल के पीछे भी अखिलेश यादव के कई नेता आने वाले दिनों में जा सकते हैं। इस टॉपिक पर आपका क्या कहना है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।